हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। लेके आए आधुनिक भारत का इतिहास की। इसमें हम गांधी युग लेके आए हैं। गांधी युग हमारा है 1917 से 1947 तक चलेगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। इसी प्रकार से हम आपकी इसमें सारी सीरीज़ों में जितनी भी सीरीज लाएंगे उसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए तो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या फिर अहमदाबाद में? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की थी कहाँ पर? चंपारण में। अगर हम चंपारण की बात करें तो ये हमारा हुआ था, कब हुआ था? 17 में हुआ था। 1917 में हुआ था हमारा चंपारण सत्याग्रह। और हुआ कहाँ था ये? बिहार के चंपारण में। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में। अच्छा, इसका मुद्दा था, अगर हम मुद्दे की बात करें तो हमारा इसका मुद्दा क्या था? मुद्दा था हमारा तीन कन्या पद्धति, जिसमें था मतलब 3/20। 3/20 मतलब क्या होता था? किसानों को अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। आगे बात करते हैं। अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा या फिर भगत सिंह के द्वारा? तो जो हमारे अंग्रेज के पुलिस कैप्टन थे सैंडर्स, इन्हें मारा गया था किससे? भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? किसने दिया था? सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प मतलब कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1922 में, 1931 में या फिर 1940 में? तो अगर हम आपके इसके राइट आंसर की बात करें तो ये किया था, कब किया था? 1940 में। इसे हम 1940 में अगर बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 1940 में हमने आपको बताया क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो आपको बलपूर्वक मिलाया गया था हमारा किसमें? हैदराबाद में। कहाँ पे मिलाया गया था? हैदराबाद में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अरविंद घोष ने या फिर भगत सिंह ने? तो ये वर्ड कहा था हमारे किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है BR अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से? तो देशबंधु की उपाधि हमारी है किसको? चित्तरंजन दास को। किसको है? चित्तरंजन दास। मराठा कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर था? बम्बई में, कलकत्ता में या फिर आपका लाहौर में या फिर आपका मद्रास में? तो ये हमारा कहाँ हुआ था? अगर हम बात करें तो लाहौर में। आइए थोड़े से इसकी फैक्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये जो अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। अब इसके अध्यक्ष की बात करें हम, इसकी अध्यक्षता किसने की थी हमारी? तो हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, अब पूर्ण मंच मतलब यहाँ इसी मंच पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के मन से हमें क्या करना था? पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था यहीं से। ठीक है, आइए हम बात करते हैं
अच्छा, इसके बाद देखें तो हुआ था जो 1931 में हुआ था फिर, जिसमें अध्यक्ष थे हमारे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इन्होंने किया था 1940 में, 1942 में, सॉरी 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में। तो देखिए ये जो प्रस्ताव था ये 1942 में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ये हमारा 1942 में किया गया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ क्या था, इसमें आपका आएगा वर्धा प्रस्ताव। ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 में। हुआ क्या था कि जब महात्मा गांधी जी थे हमारे, जब उन्होंने सम्मेलन में कहा था कि यदि कांग्रेस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तो उन्होंने एक वर्ड बोला था। उन्होंने ये कहा था अगर कांग्रेस इस सम्मेलन से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तो उन्होंने बोला था मैं देश के बालू में कांग्रेस से बड़ा मंच खड़ा करूंगा। उन्होंने ये बोला था। ये बात कहाँ गई थी आपकी? वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को, कि मैं देश के बालू में कांग्रेस से बड़ा मंच खड़ा करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें हम तो क्या और क्या हुआ था इसमें? कांग्रेस कार्य समिति में क्या हुआ था? ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अच्छा, इसके बाद जब कांग्रेस हुआ, कांग्रेस का सम्मेलन हुआ कब? बम्बई में। कहाँ हुआ हमारा? बम्बई में। कब? ग्वालियर, जिसे बोलते हैं ग्वालियर टैब। अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अबुल कलाम ने। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ने। 7 अगस्त को बैठक हुई थी, 8 अगस्त को पारित हुआ था, 9 अगस्त को शुरू हो गया था। अच्छा, अब हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे 3 लोग थे। ऐसे हम याद कर लेते हैं इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसे करके हमारे 3 लोग थे। अब देखना, अब ये 3 लोग को हम देखें तो ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग। ये 3 थे आपके, कौन से? ऐसे कर लो, GNP। जी से कौन है हमारे? गांधी जी। ठीक है, और N से हमारे कौन है? नेहरू जी। और P से हमारे कौन है? पटेल जी। कौन है? पटेल जी। ठीक है, अब इतने लोग थे यहाँ पर। अच्छा, अब 9 अगस्त की सुबह क्या हुआ था कि जो मतलब इनका क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। अब महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हो गए तो उनके बाद किसने नेतृत्व संभाला? अब्बास तैयब जी ने। किसने संभाला था नेतृत्व? अब्बास तैयब जी ने। और इसके बाद अगर हम देखें तो, अगर आप बात करोगे फिर उनके बाद देखिए, अगर जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो किसने संभाला? अब्बास तैयब जी ने। ये गिरफ्तार हो गए तब किसने संभाला? हमारे सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किसने? सरोजिनी नायडू ने संभाला था। अच्छा, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? एक ऑपरेशन जीरो चला था आवर्चन तक। सभी बड़े नेताओं को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है, तब इसके बाद 14 अगस्त 1942 को एक उषा मेहता थी, इन्होंने क्या किया था? रेडियो के माध्यम से आंदोलन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया था। हम इतनी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में। तो इन्होंने कब दिया था? 1900 हमारे कब दिया था? 43 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, अब्दुल गफ्फार खां को हम बोलते हैं सीमांत गांधी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं हम नेताजी के नाम से, मोहनचंद करमचंद गांधी को बोलते हैं हम गांधी जी के नाम से, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी के नाम से। तो देखिए, ए का हमारा कौन सा हुआ आपका? दूसरा। बी का हमारा कौन सा हुआ? तीसरा। सी का हमारा कौन सा हुआ? पहला। और डी का हमारा कौन सा हुआ? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, फिर चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसीलिए किया गया था क्योंकि चोरी चोरा में एक
हिंसक घटना के कारण इसको कैसे कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, आपका अमृतसर में हुआ था, नागपुर में हुआ था, या फिर चंडीगढ़ में, या फिर कलकत्ता में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? अमृतसर में। अगर देखिए जलियांवाला बाग के हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुआ था? जब 13 अप्रैल को, मतलब 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या हुआ था? एक सभा हो रही थी। देखिए, अगर हम इसे अब थोड़ा सा बताएं तो 13 अप्रैल जब रोलेट एक्ट आया था महात्मा गांधी का, अखिल भारतीय था, तब उसमें हुआ क्या था? कुछ कानून के विरोध में मतलब कि श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में जामा मस्जिद की जो चाबी थी वो किसी माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जब दी गई थी। तो इसमें आपके इस कानून में हुआ क्या था कि विरोध में सर्वाधिक हिंसा पंजाब में हुई थी। फिर डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हुआ क्या था कि जब दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। अच्छा, उस समय पंजाब के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो जनरल ओ डायर थे। कौन थे हमारे? जनरल ओ डायर। कौन थे? जनरल ओ डायर थे हमारे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अच्छा, डायर ने क्या कर दिया? ब्रिगेडियर आर डायर को, इनने क्या किया था? ब्रिगेडियर जो आर डायर थे, ठीक है, आर डायर थे, ब्रिगेडियर आर डायर को पंजाब की शांति व्यवस्था का जिम्मा सौंपा। अब हुआ क्या? 13 अप्रैल में जो सभा हो रही थी उसी पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी थी। अब हुआ क्या उसमें कि बहुत से लोग मारे गए, और यही घटना क्या हुई थी? हमारा अमृतसर में 1919 जलियांवाला, मतलब हिस्ट्री में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के रूप में इसको लिख दिया गया था। अब इसी मारे फिर क्या हुआ था? कुछ कार्यकारी परिषद थे, शंकर नायर जैसे गवर्नर जनरल थे और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस कांड के बाद क्या होता है? विरोध हुआ। उसके विरोध स्वरूप क्या हुआ आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी और शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसी समय दिया था इस्तीफा, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने और हमारे गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, या फिर 1931 में? तो ये हमारा कब शुरू हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ककोरी षड्यंत्र के कारण। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने के कारण पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के बिना विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 रोलेट एक्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा हमारा? 1919 रोलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इससे संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर रोलेट एक्ट? तो हमारा क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड एटली, सी राजगोपालाचारी, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या फिर 1947 का अधिनियम? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? 1935 का अधिनियम। ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, या फिर बरकतुल्ला? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम इसी प्रकार से आपके लिए इसकी और भी वीडियो लेकर आएंगे जो आपकी टॉप 20 के रूप में होगी। धन्यवाद।